और शबाना बहन ये पूछ रही हैं कि आप क्या समझते हैं कि सीमा को लाने में किसी बड़े बंदे का हाथ है इंडिया के। जी शबाना बहन, हमने बहुत से ऐसे वीलॉग और बहुत से लाइव ऐसे किए हैं। ये किसी बड़े बंदे के बगैर आ ही नहीं सकती। ठीक है, ये किसी बड़े बंदे की हेल्प के बगैर, पैसे के बगैर और पावर के बगैर। देखें, पूरी दुनिया में दो चीजों के ऊपर इनलीगल काम होते हैं, दो चीजों के ऊपर क्राइम हो सकता है, उसके अलावा गरीब आदमी कभी क्राइम कर ही नहीं सकता है। गरीब आदमी बहुत ज्यादा होगा तो आप ये समझ लें कि अगर 100% जुर्म हो रहे हैं तो उसमें गरीब जो होगा वो 2 या 3% होगा। वो भी इसलिए कि उसको प्रोवोक किया जाता है या वो जज्बात में आके वो कदम उठाता है। सबसे बड़ी चोरियां बड़े लोग करते हैं, और इस तरह की जो 2 नंबरी होती है वो या ताकत की बेस पर होती है या फिर पैसे की बेस पर होती है। आप पूरे वर्ल्ड के आप पढ़ लें ना, क्राइम क्राइम जितने हैं पूरे वर्ल्ड के आप पढ़ें, उसमें आप परसेंटेज देखें कि फलां चीज की कितनी परसेंटेज है, उसमें कितने कौन से केसेस कितने जो है उसमें। तो दुनिया में जो भी इस तरह के काम होते हैं, इनलीगल काम होते हैं, वो सवाए पैसे और ताकत के नहीं हो सकते हैं। भाई हुकूमतें गिर जाती हैं, हुकूमतें बनती हैं, पार्लियामेंट्स बनते हैं, वोटिंग में हेर फेर किया जाता है, क्या कुछ किया जाता है। ये गरीब आदमी कर सकता है, मेरे जैसा गरीब आदमी करेगा ये काम? अरे नहीं भाई, ये हाई लेवल पे होता है। और जब हाई लेवल के ऑर्डर्स और इस तरह की चीजें मिलती हैं, बनती हैं, उसके अंदर ये चीजें आना शुरू हो जाती हैं। मैं समझता हूँ शबाना बहन को हमारा जो है वो मैसेज मिल गया होगा। देखें, मैं अक्सर बात करता हूं कि किसी भी सियासी पार्टी को हम कभी भी, क्योंकि सबने मेहनत की होती है एक मुकाम पे पहुंचने के लिए, फिर उनकी हुकूमत आती है। ये जो छोटे छोटे आगे होते हैं ना काम करने वाले, ठीक है, एमएनए हो गए, फलाह हो गया, ये हो गया, तो वो अपनी ताकत का फजूल इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप डॉक्टर ममिता के केस में देख लें क्या कुछ हो रहा है। पुलिस अदाकार, पुलिस भी उसके अंदर शामिल है, कितने बड़े बड़े लोग उसके अंदर शामिल हैं। तो इसी तरह जब भी कोई ऐसा काम किया जाता है तो उसमें लाजमी ताकत और पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे अल्लाह टीवी पे जो चीजें हम लोग आपके सामने लाते हैं, बार बार आपको रिमाइंड कराते हैं, उसका मकसद ये होता है कि एज पर लॉ जो चीजें हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, हम बताते हैं, हमने कल भी इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि एक तो ये सवाल ही खत्म हो जाता है। मेरे साथ लाइव किया था अहमद पराशर सर ने, और मैंने उनको जब ये बातें की थी तो उन्होंने कहा था अली भाई मैं आपके जाना आपके सवालों को भी सलाम पेश करता हूं, क्योंकि आज तक मेरे से किसी ने ऐसा सवाल ही नहीं पूछा। मैंने उनको ये कहा था कि अहमद पराशर सर, मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान वाले सीमा से क्या डिमांड करें, मतलब इंडिया से क्या डिमांड करें। या तो आपने उसको जेल में डाला हो तो हम डिमांड करें कि जी इसको आप छोड़ दें, भाई वो आजादी से रह रही है और सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात कि किसी भी मुल्क में, चाहे अमेरिका है, कनाडा है, कहीं पे भी कोई इनलीगल इमिग्रेंट जो होता है वो जाता है, उसको फौरी तौर पे अगली फ्लाइट से वापस भेज दिया जाता है। ये तो पूरी दुनिया का कानून है, इसके ऊपर तो दूसरी कोई बात ही नहीं है, इसके ऊपर तो बात ही नहीं है। चाहे आप 4 बच्चों के साथ आए, 6 बच्चों के साथ आए, 18 लोगों के साथ आए, पूरा खानदान लेकर आए, जब आप इनलीगल आए हैं और ये साबित हो गया कि आप इनलीगल हैं, तो उसी वक्त अगले जहाज में उसको कहते हैं चलो भी बैठाओ और इनको रिटर्न टिकट पे वापस भेज दो। ये पूरी दुनिया का असूल है। अब यहाँ पे पाकिस्तान क्या करे? खैर अभी तो बहुत आगे ये केस चला गया और ये सारी चीजें चली गई, बहुत पुरानी बातें हैं। लेकिन आपके सामने कुछ चीजें ऐसी लाने की जरूरत इसलिए पेश आती है कि आप भी इस बात को सोचें कि ये चीजें क्यों डिले हुई। ये चीजें जैसे अब शबाना बहन ने कहा है कि कोई देखें ताकत होगी तो ये चीजें ऐसे हो रही है ना। चार्जशीट देख लें आप, सबसे पहले चार्जशीट को ले लें, किधर से कितना टाइम हो गया। इस पे मोमिन सर भी परेशान है, इस पे मोमिन सर भी बात करते हैं, सब लोग देखें।
ताकत के बगैर। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं शबाना बहन, ताकत वगैरह सब पीछे रह जाती हैं, सब पीछे रह जाती हैं जब कानून जो है अपना काम करता है। उसके अंदर फिर नहीं देखा जाता कि किसकी कितनी ताकत है, किसने कितना पैसा लगाया, किसने कितना दिमाग लड़ाया। तो हमें फख्र है अदालतों पर इंशाल्लाह भारत की कभी भी वो नाइंसाफी नहीं करेंगी। और आप एक और बात देखें, मैं अपने देखने वालों को बताना चाहता हूं कि अगर एकदम ये चीजें मतलब मोमिन मलिक सर आगे होते, जैसी सीमा गई थी उसके महीने बाद आगे होते, तो अभी तक ये वाइंड अप हो चुका होता सारा केस। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि इसको अदालत तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा, क्योंकि चाहे कोई ताकतवर इंसान है, चाहे कोई भी इसके पीछे है, उसको पता है ये केस अगर भारत की अदालतों में चला गया तो सीमा हैदर को कोई शख्स भी नहीं बचा सकता। तो अदालत तक बचाने के लिए ये पैसा भी लगाया गया, इसको सहूलत भी दी गई, इसको सब कुछ किया गया। लेकिन जब ये अदालत में जाएगी वहां से तहस नहस फेर दी जाएगी इस केस की, ये आप याद रखें। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या था कि उसमें अपना जज साहब सीमा को भी बुला सकते थे बयान के लिए, जज साहब ने सीमा को नहीं बुलाया। जज साहब ने किसको बुलाया है? गुलाम हैदर को। अरे ये बातें सोचने वाली हैं, समझने वाली हैं। सीमा हैदर तो वहां मौजूद है, अपने बच्चों के साथ मौजूद है। जज साहब कहते बुलाओ भाई सीमा हैदर को, यहां मौजूद है, मुझसे बात पूछ लें क्या है क्या नहीं है। नहीं, गुलाम हैदर को बुलाया है, और गुलाम हैदर का जो आना है वो सारी हकीकत खोल के रख देगा। और इसके अंदर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि 80% तो इस चीज से ये साबित हो गया कि गुलाम हैदर ही उन बच्चों का वारिस है और उसका बाप है, और ये उसको ही सौंपे जाएंगे, इसलिए बुलाया जाता है, और ऐसे नहीं बुलाया जा रहा। अगर अदालतें समझती, जज साहब समझते कि नहीं भाई ये तो इधर ही है, अब इधर ही रहेगी, कुछ कर लेंगे या इसको ऐसे मिल जाएगा, तो हमें बहुत एतबार क्या है, हमें पता है कि भारत की जो अदालतें हैं वो कभी नाइंसाफी नहीं करती। हाँ, देर जरूर होती है, ये भी उनकी मजबूरी है। लाखों की तादाद में 4 करोड़ केसेस लगे हुए हैं, तो बारी आराम आराम से आती है। इसलिए हम ना अदालतों को कुछ कह सकते हैं, एटीएस को कुछ नहीं कह सकते। हाँ, जब ये नीचे आ गया मसला, वहां पे आके भाई सब खराब होता है। अब जिस दीदी ने बताया, अरे पुलिस को देखते तो चीखें निकल जाती हैं, छुप के भाग जाते हैं। ठीक है, अच्छा दीदी, मुझे जब भी किसी पुलिस वाले ने रोका है, मुझे जब भी कोई नाके पे मुझे रोका गया है, मैंने सबसे पहले से कहा है कि आप अपना मुझे कार्ड दिखाएं। वो मुझे पता क्या कहता है पुलिस, बड़ी दफा मेरी उनके साथ नोक झोंक भी हुई है, मुंह मारी भी हुई है। वो कहता तुम क्या बात करो, ये वर्दी। और मैंने कहा भाई अपना कार्ड दिखा। वर्दी तो जाके तू 2000 रुपए की ले ले जहां मर्जी से वर्दी। तू डाकू है, चोर है, मुझे क्या पता, डंडा लगा के खड़ा हुआ है, तू मेरे पे वारदात कर दे। फिर तो ये कभी नहीं डरना चाहिए, ये आप लोगों का हक है, ये आप लोगों के टैक्सेस के ऊपर पड़ रहे हैं, इनको सब कुछ आप कमा रहे हैं तो ये खा रहे हैं। आप लोग कमाइयां छोड़ दें तो ये खत्म हो जाएगा सारा कुछ, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। और इंशाल्लाह 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 जी मंजू जी, बिल्कुल इंडियन जो है अपना क्या कहते हैं कानून है बहुत सख्त है, बिल्कुल सही है। मुझे पता है, हम लोगों ने बहुत सी जजमेंट्स देखी हैं, बहुत चीजें देखी हैं। जी दीदी क्या कहेंगे आप? मैं आपके बात से एग्री करती हूँ कि लप्पू गया था उसको लेने के लिए, लेकिन लप्पू अपनी मर्जी से नहीं गया था उसको नेपाल लेने के लिए। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, और इस साजिश के दौरान आई है। लप्पू अकेला बिल्कुल भी नहीं गया था, ना वो पहली बार अकेला गया था वहां नेपाल में, क्योंकि उसके साथ में कोई और था, सेकंड पर्सन। जब वो सेकंड बार जब ये बच्चों को लेने आती है, उस टाइम पे भी
नेपाल बॉर्डर पे कोई इनका इंतजार कर रहा होता है। इसको नेपाल बॉर्डर तक बताया जाता है कि यहाँ तक तूने आना है बच्चों को लेने के लिए और यहाँ पे हम मिलेंगे तुम्हें। तो ये चीजें आपके पास, आपके साथ आगे आगे आएंगी, आपके पास आएंगी डेफिनेटली। पैसा इसके पास नहीं था। जो करेंसी इसने चेंज करवाई थी नेपाल में, इसने इंडियन करेंसी चेंज करवा के पहले ही यहाँ करेंसी वो करवा दी थी, ट्रांसफर करवा दी थी। जिस तरह से ये महिला गेम खेल के आई है ना, जो 8-10 दिन के लिए ये उस टाइम पे आई थी, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये उस टाइम पे जो है पैसे जितने भी लेके आई थी, पहले तो इसने 6 लाख की तो इसने टिकट करवाई, 3 लाख की आने के लिए, 3 लाख की वापस जाने के लिए, जो ये वापस जा नहीं पाई। वो टिकटें भी हमारे पास अभी मौजूद हैं और हमारे पास रखी हुई है। सेकंड, इसको जब उस टाइम पे बोला गया तो पूरी योजना के तहत इसको बुलाया गया, योजना बनाई गई। ये तो कह रही थी कि मैं तो इतनी प्यार में पागल हो गई थी, इस बुढ़ापे में इतनी प्यार में पागल हो गई थी कि मैं तो लप्पू के साथ तभी के तभी आने वाली थी। एक तरफ बेगैरत औरत बोलती है कि बच्चे मेरी जान है, दूसरी तरफ बच्चों को वहां छोड़ के और ये हिंदुस्तान वापस यहीं से आना चाहती थी। लेकिन मतलब झूठ का इसने शुरू से आज तक इसने कोई सच नहीं बोला है।